तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, जो आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सैयद यासिर जिलानी जी, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में है। और मेरे साथ नम्रता शर्मा जी, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस की, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए और आप लोगों के लिए बहुत अहम दिन है। किस तरह से आप देखते हैं? क्या आपने ये माना था कि ये दिन भी आएगा, अरविंद केजरीवाल इस तरह से बरी होंगे? इतनी परेशानियां उठाने के बाद आज इस तरह सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि और दूसरे जो नेता थे आम आदमी पार्टी के, सबको एक तरह से बड़ी राहत मिली है। जी बिल्कुल, हमने माना नहीं था, बल्कि हम जानते थे पहले दिन से। हम जानते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक सुनियोजित साजिश है जो अब जांच एजेंसियों के जरिए उसको अमल में लाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और उसके जो वरिष्ठ नेता हैं सबका चरित्र हनन करो, उनकी छवि खराब करो, और उसके लिए उसने एक ये सुनियोजित साजिश रची कि एक कथित शराब घोटाला लेकर के आई और उसको हर जगह सड़क से लेकर के और रैलियों में तमाम जगह पे इस तरह से प्रचारित किया कि लोगों को लगने लगे कि वाकई ऐसा कोई घोटाला हुआ है। देखिए, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि आज अदालत में जिस तरह से ये चीजें बेनकाब हुई हैं, हम पहले दिन से हर जगह हर मंच पे, यहां तक कि आप लोगों के साथ डिबेट्स में भी हजारों डिबेट्स हुई। पिछले 4 साल से भारतीय जनता पार्टी एक ही राग अलाप रही थी, शराब घोटाला हो गया, इतना करोड़ आ गए और ये हो गया, वैसा हो गया, तमाम तरह के अनर्गल आरोप लगाया करते थे। लेकिन आज बहुत खुशी का दिन है। ये संविधान, हमारा जो बाबा साहब ने संविधान दिया था, उस संविधान की वजह से और जो हमारे देश की न्यायपालिका है उसकी वजह से आज सारी चीजें साफ हो गई। भारतीय जनता पार्टी का अंडा फोड़ हो गया कि किस तरह से उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया और उनका चरित्र। चलिए ठीक है, मैं पुष्पेंद्र जी दोबारा से आपके पास आता हूं, क्योंकि यासिर जिलानी भाई रोजे से हैं और उन्हें इफ्तार के टाइम पे दरअसल डिबेट से निकलना भी है, क्योंकि सीधे सीधे आपने इल्जाम लगाया और आम आदमी पार्टी शुरू से इल्जाम लगा रही कि ये दरअसल बीजेपी की और केंद्र सरकार। कुछ कहना चाह रहे हैं यासिर जिलानी जी? पुष्पेंद्र जी आपसे सहमत नहीं है? जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो सहमत नहीं रहेंगे। वो सहमत नहीं रहेंगे क्योंकि उन्हें अभी आज 24 घंटे इस खेल का मजा लेना है। सचदेवा जी, आज उन्होंने आप लोगों से बातचीत करते हुए ये कहा कि कुछ भी हो जाए, अरविंद केजरीवाल जी बरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अब दिल्ली में जो हमको मैंडेट मिला है वो तो बदल नहीं सकता, उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये सीधा सीधा इसका सीधा मतलब है कि आपका सिर्फ यही लक्ष्य था कि दिल्ली की सत्ता आपको हासिल हो जाए। अरे पुष्पेंद्र जी, एक बात बताइए, अगर सारे आरोप पूरी तरीके से निराधार थे तो अदालत ने आरोप तय करने की अनुमति कैसे दे दी? आप अदालत पे सवाल उठा रहे हैं, कैसे अदालत ने आरोप तय करने की अनुमति दी है? इस पे चर्चा करेगी आम आदमी पार्टी? इस पे चर्चा नहीं करेंगे। इस पे इसलिए चर्चा नहीं करेंगे कि आपके फेवर की बात नहीं होगी। क्या मनी लॉन्ड्रिंग के केस अभी आपके लंबित नहीं है अदालतों में? क्या एजेंसी ने ये कहा नहीं है कि उसने हाईकोर्ट को अप्रोच कर लिया है? हाईकोर्ट को अप्रोच किया है। अच्छा चलिए, मान लिया तो जो पॉलिसी आप लेके आए थे, शराब पॉलिसी, पुष्पेंद्र जी जो शराब पॉलिसी आप लेके आए थे, जब आपके साथ ये मामला आया तो आपने शराब पॉलिसी वापस क्यों करी? आपने, अगर आपके मन में चोर नहीं था, तो आगे का रोड मैप क्या होगा आम आदमी पार्टी का? नम्रता शर्मा, मैं नम्रता जी मैं आ रहा हूं, मैं दोबारा से आ रहा हूं। यासिर जी मैं आ रहा हूं। पुष्पेंद्र जी, अब पार्टी आगे क्या कुछ पार्टी का मंसूबा होगा, क्या कुछ रोड मैप होगा? अबू जी, हमारा रोड मैप हमेशा जो था आज भी वही है। हम कल भी पूरे देश में हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारा संगठन है, और गुजरात में, गोवा में खास करके इलेक्शन कैंपेन चल रही है। बाकायदा हमारे नेता वहां बीजेपी के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं और उनको बेनकाब कर रहे हैं, और ये बेनकाब करने का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। आपने देखा है कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया जी हैं, सभी जिनकी जहां ड्यूटी लगी है, आतिशी जी हो, गोवा में है, कोई गुजरात में है, कोई पंजाब में है, सब अपने काम पे लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को हर राज्य में जहां मौका मिलेगा, जहां हमारा संगठन मजबूत है, हम उनको मजबूती से लड़ेंगे, ठीक है, और उनको हर देंगे वहां से। ठीक है, मैं नम्रता जी बहुत मुख्तसर में जवाब आप दीजिए उसका। जो बात नम्रता जी कह रही हैं, मैं आपको अगर छोटी छोटी चीजें भी बताऊं, और बिल्कुल ठीक कहा है सुरेंद्र चौधरी जी।
पुष्पेंद्र जी, जिस तरह से आप कह रहे थे कि लड़ाई हमारी जारी रहेगी और अभी तो एक तरह से शुरुआत है, लेकिन एक जो बड़ा दबाव था अरविंद केजरीवाल या पूरी जो नेता एक तरह से इस घोटाले में जिनके नाम आए थे, उसके बाद एक बड़ी राहत तो पूरी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए है। और ये लड़ाई क्या आगे भी आम आदमी पार्टी इसी तरह से जारी रखेगी? देखिए अबू हरेरा जी, मैं आपको ये बताऊं कि अरविंद केजरीवाल जी आईआईटी से पढ़े, आईएएस बने और उसके बाद इनकम नौकरी करी उन्होंने। जी जी जी, आपकी आवाज आ रही, कंटिन्यू कीजिए। हेलो, जी जी, आवाज आ रही है। जी जी जी, उसके बाद उन्होंने लगातार दिल्ली की झुग्गियों में जगह जगह जाकर के लोगों की सेवा की, जनता की सेवा की। वो सिर्फ दिल्ली की जनता का उद्धार करने के लिए, उनके हित में, उनकी मूलभूत जरूरतों के लिए, उनकी बिजली के लिए, उनकी पानी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए लड़ते रहे और इस तरह से इस मुकाम तक पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कह रहे थे? 7 करोड़ खा गए, डकार गए, ये कर लिया, वो बना लिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आपको याद होगा कि देश के हर जगह, चाहे वो अरविंद जी का घर हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी का घर, यहां तक कि मनीष सिसोदिया जी के तो पैतृक गांव तक पहुंच गई सीबीआई और ईडी छापा मारने, लेकिन एक फूटी कौड़ी हमारे किसी नेता के घर से, किसी नेता के ऑफिस से या उनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। और उसी का नतीजा है कि कोर्ट ने प्राइमा फेसी, उसने कहा कि इसमें तो ट्रायल ही नहीं हो सकता, ये क्या लेके आए हैं आप। उसने जिस बुरी तरह से आज सीबीआई को लताड़ लगाई, फटकार लगाई, उससे आप सारे केस के पहलू को समझ सकते हैं कि उन्होंने सीधा कहा कि भैया ये तो प्राइमा फेसी कुछ बनता ही नहीं है, आपके पास तो कुछ सबूत ही नहीं है, आप खामखा इतने दिन से ऐसे अदालत का समय आप बर्बाद कर रहे हैं। और उसके अलावा देखिए भारतीय जनता पार्टी साजिश कैसे करती है। भारतीय जनता पार्टी ने एक झूठा, मैं नम्रता जी आ रहा हूं, जी जी, प्रोपेगेंडा फैलाया और उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनाया जांच एजेंसियों को, और उसके बाद हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया। अरविंद केजरीवाल जी लगभग 6 महीने जेल में रहे। आज मुझे बड़ा अफसोस होता है, आज उनकी आंखों से आंसू इसीलिए निकले थे जी। यासिर भाई चले गए, लेकिन वो बोल रहे थे ना, अरविंद केजरीवाल जी रोने लगे या भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू इसलिए निकले थे कि उस समय दिल्ली के एलजी यही विनय सक्सेना कह रहे थे कि जेल में अरविंद केजरीवाल ने तो पूरी खा ली, अरविंद केजरीवाल ने तो आम खा लिया। अरे भाई साहब, उनको डायबिटीज की दवा तक नहीं दे रहे। बिल्कुल, ये मामला जिस तरह चल रहा था, इस पर जमकर सियासत भी एक तरह से हुई थी।